नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत वाले टॉपिक पे। दोस्तों, किसी भी इतिहास को जानने के लिए उसके कुछ स्रोतों की आवश्यकता होती है। ऐसे ही भारत के प्राचीन इतिहास को जानने के लिए कुछ स्रोतों की आवश्यकता पड़ी या कुछ स्रोत मिले। जैसे प्राकृतिक स्रोत होते हैं और अन्वेषण यानी कि खोज, उत्खनन, खुदाई, अभिलेख, स्मारक, भवन, कई प्रकार के सिक्के या कई प्रकार की चीज़ें हो गई जिनसे हम उस इतिहास को जान सकते हैं। किसी के भी इतिहास को हम जान सकते हैं इन कुछ स्रोतों से। इसी कड़ी में हम आज एक छोटे से स्रोत के बारे में बात करेंगे, वो है अभिलेख। दोस्तों, आप सभी जानते हैं अभिलेख उस समय के राजाओं ने जो राजा वर्ग जो शासक होता था, अलग अलग डायनेस्टी का जो शासक था, उसने अपने कुछ अभिलेखों को अभिलेख बनाए और वो आने वाले समय तक रहे और उसी के कारण हमारे इतिहासकार हमारे भारत के प्राचीन इतिहास को जान पाए। हम बात करते हैं इन अभिलेखों के बारे में। हम इसमें अभिलेख क्या उस अभिलेख का क्या नाम है और किस शासक ने उसको बनाया और उसमें क्या कंटेंट है, क्या विषय है उसका, क्या लिखा गया है, किस बारे में है वो अभिलेख। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम हाथी गुफा अभिलेख की। हाथी गुफा अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख इस 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 अभिलेख को खारवेल नामक शासक था, उसने बनाया था। और इसमें उसने क्या लिखा था? खारवेल। इसमें खारवेल ने उनने शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया था। अपने जो उसका जो शासन था उस समय जो उसके क्रम उस समय उसके शासन में जो क्रमबद्ध घटनाएं हुई, उन जो भी घटनाएं हुई उनको क्रमबद्ध रूप से इस हाथी गुफा पे लिख पे रखा उसने। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरा, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख की अगर हम बात करें, जूनागढ़ अभिलेख को हम गिरनार अभिलेख भी हम इसको बोलते हैं। गिरनार अभिलेख इसको रुद्रदमन रुद्रदमन नामक शासक ने बनाया था। उसी के समय ये बना हुआ था और इसमें रुद्रदमन की विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण होता है। इसमें उसने अपने अपने जो सैनिक थे या जो भी उसके प्रशासक वर्ग में काम करते थे, उनसे उन्होंने बोला कि इस इसमें मेरी विजय कीर्तियों और व्यक्तित्व का विवरण और विजयों का विवरण दिया जाए। तो दोस्तों, हमने अभी दो अभिलेख पढ़े। हाथी गुफा अभिलेख, कुछ एग्जाम में कुछ प्रश्न आता है हाथी गुफा अभिलेख किसका है, किस शासक का है, तो हमने सीधे बोलना है कि खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से संबंधित है, खारवेल राजा से संबंधित है। दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख करके आएगा। ये गिरनार आएगा, जूनागढ़ अभिलेख आएगा, दोनों को हमें याद रखना है। इसको हमारे कौन से शासक ने बनाया था? रुद्रदमन। उस शासक का नाम क्या था? रुद्रदमन। तो दो चीज़ें हमें यहाँ पर क्लियर हो गई है। तीसरा है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख नासिक अभिलेख की बात करते हैं। ये रहा नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख को किसने बनाया था? किसके इसके रचनाकार कौन थे? गौतमी बालश्री। गौतमी बालश्री इसके रचनाकार थे, सातवाहन शासक थे। इसमें क्या था? सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण दिया। जो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे, शासक थे, वो उससे संबंधित उसने उन्होंने सातवाहन जो आए थे उस समय की जो घटनाएं हुई थी उसका विवरण रखा इसमें है। मेन हमें ये दो चीज़ें आती है एग्जाम में कि अभिलेख किसका अभिलेख था और किस अभिलेख का कौन सा शासक था, कौन से शासक ने किस अभिलेख को बनाया था। समझ गए? हमने तीन अभिलेख की यहाँ पे बात कर ली है। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से संबंधित है, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदमन से, नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री इसकी रचना गौतमी बालश्री से संबंधित है। ठीक है। अगला है प्रयाग स्तंभ लेख।
इसको किसने बनाया था? समुद्रगुप्त के। इसका शासक कौन था? इस अभिलेख को बनाने वाला शासक कौन था? समुद्रगुप्त। या ये कह सकते हैं कि हाँ, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो हमने सीधे बोल देना है कि समुद्रगुप्त से। समुद्र की इसमें क्या था, इसमें क्या विषय थे, इसमें समुद्रगुप्त की विजय एवं नीतियों का विवरण दिया था, इसने पूरा विवरण दिया था। तो हमने अभी तक यहाँ पर 4 अभिलेख पढ़ लिए हैं। अपने आँख बंद करके आप भी उनको रिकॉल कीजिए। जैसे जैसे मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी उन चीज़ों को ध्यान में रखना। जैसे पहला है हाथी गुफा अभिलेख, इसके शासक थे खारवेल। दूसरा क्या है? गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख, उसमें इसके शासक थे रुद्रदमन। तीसरा अभिलेख है नासिक अभिलेख, इसके शासक है गौतमी बालश्री। और गौतमी बालश्री इसके रचनाकार या गौतमी बालश्री के समय का अभिलेख है नासिक अभिलेख, ठीक है। और चौथा अभी हमने पढ़ा था अभी प्रयाग स्तंभ लेख, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके ये किसके शासक के समय में हुआ था? समुद्रगुप्त शासक के समय में इस अभिलेख को बनाया गया था। यह उसी से संबंधित है, बोल सकते हैं, ठीक है। ऐहोल अभिलेख, पांचवा अभिलेख हम पढ़ रहे हैं, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशन द्वितीय। एग्जाम में प्रश्न आएगा, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशन द्वितीय। 5 पढ़ लिए अभी तक हमने। 5 क्या क्या है? पहला है हाथी गुफा अभिलेख खारवेल। दूसरा है जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदमन। तीसरा क्या है? नासिक अभिलेख गौतमी पाल श्री से संबंधित है। चौथा है प्रयाग स्तंभ लेख, जो हमारा समुद्रगुप्त से संबंधित है। पांचवा अभी हमने पढ़ा ऐहोल अभिलेख, जो पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। किससे संबंधित है? ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया, कितने बार आ चुका है ये प्रश्न कितने एग्जामों में, कि ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? ऐहोल, हाथी गुफा अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख। लगभग लगभग ऊपर के जो इसमें मैंने दिए हैं, लगभग भीतरी स्तंभ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, ये सभी इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा प्रश्न कुछ काम आए। अब हम बात करेंगे भीतरी स्तंभ अभिलेख, सॉरी ऐहोल अभिलेख का हमने पूरा तेरी बात नहीं करी थी। ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय के समय का है। और इसमें क्या है, किस विषय में से संबंधित है ऐहोल अभिलेख? ऐहोल अभिलेख हर्ष व पुलकेशन द्वितीय, हर्ष हर्ष और पुलकेशन द्वितीय के युद्ध का विवरण है। महाभारत युद्ध की तिथि का वर्णन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे प्रश्न भी बन सकता है कि किस अभिलेख में महाभारत तिथि, किस प्राचीन अभिलेख में महाभारत युद्ध की तिथि का वर्णन है। तो हम सीधे सीधे हमने बोल देना है ऐहोल अभिलेख में, जो पुलकेशन द्वितीय के समय का था। इस अभिलेख में है ऐहोल अभिलेख में महाभारत की तिथि का, युद्ध की तिथि का वर्णन है, ठीक है। अगला पढ़ेंगे भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? स्कंद गुप्त। भीतरी स्तंभ लेख स्कंद गुप्त। इसके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। किसके जीवन की? स्कंद गुप्त की हमें क्लियर हो गया ना? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 अभिलेख अभी तक हमने क्लियर कर दिए अपने। पहला है हाथी गुफा अभिलेख खारवेल। दूसरा है जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, किसका है? रुद्रदमन का। नासिक अभिलेख गौतमी बालश्री। चौथा है प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख कौन है? पुलकेशन द्वितीय। भीतरी स्तंभ अभिलेख स्कंदगुप्त, ठीक है। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त। अब पढ़ रहे हम अगला मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन का है। किसका है? मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन का है। इसमें सैनिक उपलब्धि का वर्णन है। किसका वर्णन है? सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है मंदसौर अभिलेख में मालवा नरेश यशोधर्मन। सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है इसमें। मंदसौर अभिलेख किसका है? मालवा नरेश यशोधर्मन का, ठीक है। इसमें सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है। अंतिम है बांसखेड़ा। बांसखेड़ा अभिलेख। बांसखेड़ा अभिलेख किसका है? हर्षवर्धन का है। बांसखेड़ा अभिलेख किसका है? हर्षवर्धन का है। हर्ष
वर्धन के काल की जो प्रशासन और पदाधिकारियों के बारे में वर्णन है, उसके जो प्रशासन था और उस प्रशासन के जो पदाधिकारी थे उनका इसमें वर्णन दिया है। ठीक है, ये हमने कुछ अभिलेखों को पढ़ा भी। जैसे एक बार हम फिर से सारे अभिलेखों का वर्णन, सारे अभिलेखों को एक बार हमसे फिर से दोहरा लेते हैं। आप आँख बंद करिए, मैं यहाँ पर अभिलेख का नाम लूँगा, आप उत्तर देने की कोशिश करिएगा अपने मन ही मन में। जैसे पहला अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख खारवेल का। दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख रुद्रदमन का। तीसरा है नासिक अभिलेख गौतमी बालसरी का। प्रयाग स्तंभ अभिलेख इसका है समुद्रगुप्त का ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त का। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन का। बांसखेड़ा अभिलेख हर्षवर्धन का। तो दोस्तों हमने इन अभिलेखों को समझने की कोशिश करी। आशा करते हैं कि आपके लिए एग्ज़ाम में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आने वाले कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें महत्वपूर्ण होंगे। चाहे आप किसी भी छोटे से लेके बड़े एग्ज़ाम तक या ग्रुप सी या कोई भी किसी भी स्टेट का ग्रुप सी का एग्ज़ाम हो या कुछ भी हो, या यूजीसी नेट बोले या असिस्टेंट प्रोफेसर बोले, हर जगह आपका ये प्रश्न दे इससे संबंधित प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। और अंत में बात कर लेते हैं अभिलेखों। एक अभिलेखों का कालक्रम यहाँ पर लिखा गया है। जैसे सबसे पुराना अभिलेख है भोगज कोई अभिलेख। ठीक है, ये इन भारत में ही है भोगज कोई अभिलेख। दूसरा है पेस्तून। तीसरा है पारसिपोलिस। चौथा है नक्शे रुस्तम। ठीक है, नक्शे रुस्तम। ये 4 अभिलेख हैं जो सबसे पहला अभिलेख भोज कोई पेस्तून पारसिपोलिस नक्शे रुस्तम ये है। सब एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे संबंधित। से कालक्रम तो बहुत कम देखने को मिलेगा, पर क्रम लगाने को, पर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, तो वहाँ पे हमने बोल देना है वो कुछ कोई अभिलेख। ठीक है, धन्यवाद।